ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। तो उससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो है अब आपके सामने आएगा। 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी। तो मैं फिगर बनाता हूँ, समझ के देखिए आप। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, नेमिंग दे देता हूँ इसका ए बी और सी। क्या बोल रहा है कि D एंड E आर पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी। मतलब D जो पॉइंट है वो ए बी पे है, तो मैं यहाँ पॉइंट D ले लिया, और E जो पॉइंट है वो ए सी पे है। E जो पॉइंट है वो ए सी पे। उसके बाद कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली सच दैट D पैरेलल टू बी सी। D पैरेलल मतलब आपको उसको पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, और बोल रहा है कि D जो है वो पैरेलल है, DE पैरेलल टू बी सी। ठीक है, उसके बाद कहा है कि AD बाई DB का वैल्यू 1/2 है। AD बाई DB का वैल्यू बोला है 1/2 है, और आपसे बोल रहा है कि AC का वैल्यू जो है वो 27 है, और आपको EC का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो देखिए ट्रायंगल में D और E जो है, D पॉइंट AB पे है, E पॉइंट AC पे है, और D पैरेलल टू BC। थेल्स थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे। कोई भी एक लाइन अगर ट्रायंगल के दूसरे साइड के पैरेलल है तो वहां पे अदर दो साइड को जो है वो सेम रेशियो में बांटती है, मतलब कि बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, तो AD बाई DB यहां से लगाएंगे हम, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, अब आप यहां देखिए, आप यहां क्या कर सकते हो। आपके पास AD का वैल्यू जो है, आपके पास AD का वैल्यू है 1 और DB का वैल्यू है 2। अगर आप अलग अलग करना चाहो तो कुछ ऐसा लिख सकते हो आप, AD का वैल्यू है 1 और आपको DB का वैल्यू है 2। और आप अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ AB का वैल्यू क्या होगा, तो आप इसको लिख सकते हो AB इज इक्वल टू AD प्लस DB। मतलब इस पूरे AB को आप ऐड करके लिख सकते हो AD प्लस DB के फॉर्म में। वो ये हो जाएगा 1 + 2, 2 + 1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मैंने ये क्यों किया, करने की जो वजह है कि जो थेल्स थ्योरम अगर इसमें मैं सेटिस्फाइड करना चाहूँ तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि AD बाई DB की जगह पे अगर मैं 1/2 रख देता हूँ तो मेरे पास AE और EC में किसी का वैल्यू नहीं है। तो थेल्स थ्योरम मतलब 3 फॉर्म पे बनता है, मैंने बताया था। आप डायरेक्ट रेशियो ले सकते हो, हाफ ऑफ AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ऐसे ले सकते हो, या आप ऐसे भी ले सकते हो AB बाई AD। AB बाई, ये पहला फॉर्म है, ये दूसरा फॉर्म है, AB बाई AD इज इक्वल टू AC बाई AE। ठीक है, ये फॉर्म भी ले सकते हो। अगर इस पे भी अगर नहीं बैठता है तो आपके पास एक और फॉर्म है, वो थर्ड फॉर्म क्या है, वो थर्ड फॉर्म है कि इस पूरी के साथ अब नीचे वाले को ले लो, क्या, AB बाई DB इज इक्वल टू AC बाई EC। आपके पास ये तीसरा फॉर्म है। आप कोई भी फॉर्म गिवन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हो। अगर आपको देखिए क्या है, कोई भी लाइन, अगर ये लाइन इसके पैरेलल तो थेल्स अप्लाई होगा, ये आपको क्लियर समझ में आ गया। थेल्स में क्या लगा सकते हो, पहला ये कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, मतलब हाफ ऑफ बाई हाफ ऑफ। दूसरा आपके पास है इस पूरे AB के साथ ऊपर वाले को ले लो और AC के साथ इस ऊपर वाले को। थर्ड क्या है, इस पूरे के साथ AB के साथ ये नीचे वाला को ले लो, यहाँ भी AC के साथ पूरे EC वाले नीचे वाले को ले लो। अब किसको कौन सा रूल सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यहाँ से आप देख लीजिए, AC आपके पास है और DB आपके पास है, AB आप निकाल चुके हो, तो मतलब ये फॉर्म आप लेके बना सकते हो। मैं इसको लेके बनाता हूँ कि AB बाई DB इज इक्वल टू AC बाई EC। ठीक है, AB का वैल्यू है 3, BD का वैल्यू है 2, AC का वैल्यू है 27 और EC का वैल्यू तो दिया नहीं है। आप इसको कट करा सकते हो, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27। EC को 1 से करेंगे तो EC, और 9 × 2 = 18 सेंटीमीटर, मतलब EC का वैल्यू जो है 18 है। 33 का जो आंसर हो गया वो आपका B हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। बिहार बोर्ड के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूले पे या तो फॉर्मूले के हेल्प से आप बन ही जाता है। तो 34 में पूछा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विथ रेडियस r। ठीक है, अगर रेडियस r है तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर का आपको फॉर्मूला याद होगा कि 4/3
पाई आर क्यूब होता है, ये फॉर्मूला होता है क्यूबिक यूनिट। ये भी याद रखिएगा, कहीं ऑप्शन में स्क्वायर यूनिट दे देगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी याद रखिएगा क्यूबिक यूनिट, ठीक है। अगर हेमिस्फीयर बोलता तो ये हो जाता 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोलता तो 1 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन बोलता तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप याद कर लीजिएगा वो सब। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है वो ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 2 पोल ऑफ हाइट 13 मीटर एंड 7 मीटर, 2 पोल है, एक का हाइट 13 मीटर है, एक का हाइट 7 मीटर है। तो ये क्लियर हो गया कि एक जो होगा वो बड़ा होगा, दूसरा जो होगा वो छोटा होगा। इसका मैं नेम दे देता हूँ AB और इसका नेम देता हूँ CD। और बड़े वाले का जो लेंथ है वो मैं ले लेता हूँ 30 मीटर और दूसरे वाले का लेंथ छोटा लेंथ है जो उसको मैं ले लेता हूँ 7 मीटर। उसके बाद कह रहा है कि स्टैंड वर्टिकली ऑन ए प्लेन, मतलब वर्टिकली जो है वो स्टैंड है ग्राउंड में। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 8 मीटर, तो फीट क्या है, ये दोनों टॉप पॉइंट है, फीट ये है ना, इन मतलब दोनों के फीट का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि आप बताइए कि डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, उसके टॉप का डिस्टेंस। अगर टॉप के डिस्टेंस को आप अगर मिलाना चाहो तो ये है टॉप का डिस्टेंस, ये ऊपर वाला। देखिए क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये 8 है, तो अगर हम ये लाइन को अगर ज्वाइन कर दें और इसका नेमिंग दे दें E, तो CEBD जो है वो क्वाड्रेटरल बन जाएगा। क्वाड्रेटरल में जो है आप इसको रेक्टेंगल मान सकते हो। तो रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी से जब ये 8 है तो उसके सामने वाला साइड इक्वल होता है, तो ये भी 8 हो जाएगा। ये 7 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी साइड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा लेंथ आपको 13 है, 13 मीटर है ये पूरा हाइट, और ये 7 है। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 13 - 7। 13 में से क्या करिएगा आप 7 को माइनस करिएगा, तो 13 में से आप 7 माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 मीटर। यहाँ से ए का वैल्यू आ गया 6 मीटर, ठीक है। अब आप आराम से AC का वैल्यू फाइंड कर सकते हो अप्लाई करके पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। कैसे आप अप्लाई करिएगा, तो AC = √AE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। ए का वैल्यू है आपको 6 का स्क्वायर और EC का वैल्यू है 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64। इसको आप ऐड कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 100, और आपको 100 का रूट मालूम है कि 100 का रूट जो होता है 10 होता है। तो मतलब उसके टॉप का जो डिस्टेंस है वो 10 है। 35 का जो आंसर है वो A है 10 सेंटीमीटर। आगे हम देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 36 में बोला है कि मीन जो है वो x है, मीन दिया हुआ है आपको x, मीडियन दिया हुआ है आपको y, और मोड आपको दिया हुआ है z। आपसे पूछ रहा है कि रिलेटेड, मतलब उसका ऑप्शन है x - z = 3 ब्रैकेट x - y। दूसरा ऑप्शन है x - y = 3 ब्रैकेट z - y। ऐसे करके क्वेश्चन है, देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो देखिए मीन मीडियन मोड जब आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब तीनों का रिलेशन अगर एक साथ पूछ रहा है तो आपके सामने एक फॉर्मूला आता है। वो क्या फॉर्मूला है, मोड = जिससे 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है आपको, मोड = 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आप इसी रिलेशन पे सेट बैठा के देखिए वैल्यू आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। तो हम मीन की जगह, मोड जो है मेरा z है और मीडियन के जगह पे हम लगाते हैं y और मीन की जगह पे लगाते हैं हम x। तो आपका z का जो वैल्यू आया वो आया 3y - 2x, ठीक है। ऑप्शन में ये कहीं भी नहीं है। अब देखिए ऑप्शन है क्या कि वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है x - z = 3 ब्रैकेट x - y। आपको सबको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो अगर देखिए मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x - z = 3x - 3 को y से करोगे तो 3y। तो z को मैं इधर ही रहने देता हूँ, तो ये हो जाएगा -z = 3x, और ये प्लस x इधर जाएगा तो -x, और -3y को मैं वैसे ही रखता हूँ। तो -z = 3x में से x जाएगा तो ये हो जाएगा 2x -3y। तो -z को मैं वैसे ही रहता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ। तो माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, जो निगेटिव होता है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो -3y है तो ये +3y हो जाएगा, और +2x है तो ये हो जाएगा आपको -2x। देखिए साइन चेंज, मतलब साइन कॉमन लेने से क्या होता है कि निगेटिव वाला टर्म पॉजिटिव में बदल जाता है, पॉजिटिव वाला निगेटिव में।
माइनस से माइनस कट रहा है, z इज इक्वल टू 3y माइनस 2x। पहला ही जो इक्वेशन है, पहला ही ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाइड कर गया। ठीक है, ठीक है। तो आपको जो 36 का जो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, मतलब आपको चेक करना था, ऐसे आप क्वेश्चन रहेगा आपको आंसर नहीं मिलेगा। अब आगे देखिए, आगे क्या है 37 नंबर। 37 में आपको बोल रहा है टैली मार्क निकालने का, बहुत जूनियर क्लास का टर्म है। 16 का टैली मार्क 16 है, उसका पूछ रहा है टैली मार्क निकालने का। ठीक है, टैली मार्क कैसे निकाला जाता है, देखिए 5 का टर्म होता है, सिंगल लाइन। अगर 1 2 3 4, ये 4 हो गया। अगर आपको 5 लिखना है तो एक बढ़ाइएगा नहीं, ऐसे कट कर दीजिएगा, तो ये 5 हो गया। और 5 अगर लिखना है तो क्या होगा, 1 2 3 4, फिर इसको कट कर दीजिएगा, तो ये भी 5 हो गया। 5 5 10 हो जाएगा। ठीक है, और एक और 5 लिखना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5, तो 5 5 10, 5 15 और फिर एक बच रहा है तो एक 16। तो मतलब 37 का जो आंसर होगा वो बी होगा। 37 का आंसर, इसमें कोई ए लगा के आया है, रोमन नंबर लिख के आया। देखिए टैली मार्क और रोमन नंबर में बहुत अंतर है। रोमन नंबर का ये ऑप्शन दिया था ये 16, तो लोग इसको बना के आए हैं। ठीक है, तो जब रोमन नंबर पूछेगा तब ये लिखिएगा, टैली मार्क पूछेगा तो ये लिखिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन में है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, वाई है। तो आपसे पूछ रहा है बताइए कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू वाई है, तो वाई के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है p/h, ऊपर वाले को p बोलते हैं, नीचे वाले को h बोलते हैं। मतलब p और h दिया, हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले b का फॉर्मूला होता है √h² माइनस p²। जहां मेरा h का वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और p का वैल्यू क्या है y, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस y², ये मेरा क्या आ गया, बेस आ गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आप जानते हो कि कॉस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है b/h। तो b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप निकाल चुके हो, b का वैल्यू है √1 माइनस y², h का वैल्यू 1 है तो √1 माइनस y²। 38 का जो आंसर होगा वो होगा C। ठीक है, ठीक है। फिर आगे हम 39 नंबर देखते हैं कि 39 में क्वेश्चन जो है वो एक स्टेटमेंट है कि हुज स्टेटमेंट इज दैट द रेशियो ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड इन टू इक्विएंगुलर ट्रायंगल इज ऑलवेज द सेम। ठीक है, तो ये आपको मालूम है कि थेल्स का जो है थेल्स थ्योरम उसी का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। अब आगे क्या है कि 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 40 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 132। 40 नंबर क्वेश्चन है कि सर्कमफेरेंस दिया है सर्कल का 132, आपसे पूछ रहा है कि रेडियस का वैल्यू क्या होगा। तो आपको सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला मालूम है कि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr इज इक्वल टू 132। 2 इंटू पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, और r तो आपको निकालना है, और यहाँ हो जाएगा 132। अगर आप इसको कट करना चाहो तो यहाँ पे आप r निकालना चाहो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो 132, ये 7 जो है वो इंटू में चला जाएगा, और ये 22 और 244 ये जो है डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कटा के देख सकते हो, तो 44 के टेबल में 3 बार में ये कट रहा है 132, और 3 7 जा 7 को 3 से आप इंटू करिएगा तो 21 सेंटीमीटर आंसर आएगा। आंसर कोई लिख के आया है 66, गलत लिखा है। जो 40 का आंसर होगा वो डी होगा। अब हम आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है मेरा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द लेंथ और विड्थ और हाइट जो है क्यूबॉइड का दिया हुआ है, लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ डायगोनल आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो लेंथ ऑफ डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, √L² प्लस b² प्लस h²। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली इसको बना सकते हो, नहीं याद है तो फिर नहीं बनेगा। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में। लेंथ का जो है वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, b का वैल्यू है 8 तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, h का वैल्यू है 6 तो 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100, 6 का स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36,
जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो 64 प्लस 36 होता है 100 और 100 प्लस 100 हो जाएगा 200। ठीक है, अगर आप 200 को फैक्टर कीजिएगा तो 200 को आप ऐसे लिख सकते हो, 200 को 100 इंटू 2, 100 इंटू 2 होता है 200, जहां आप 100 का रूट आप इजिली कहा सकते हो कि 100 का रूट जो होता है 10, 10 10 जा 100, 10 बाहर आ जाएगा और 2 जो है वो रूट में रहेगा, तो 10 रूट 2 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ डायगोनल होगा। ठीक है।